जो रीतलाल यादव है ये दानापुर का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का है और बहुत खूंखार क्रिमिनल है। सीनियर एसपी पटना जो है उन्होंने कुछ अपराधियों की सूची बनाई है और उसमें रीतलाल यादव का नाम है। इसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। रीतलाल यादव की जो काली कमाई हुई है, जो इसने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, तो वो सब जब्त की जाएगी। ये जो संपत्ति जब्त होगी ये कानून है PMLA कानून। रीतलाल यादव से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, वो अपराधी है तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। अनंत सिंह की संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो रही है? क्योंकि अनंत सिंह जो है वो कोई रीतलाल यादव से कम बड़ा अपराधी नहीं है। अनंत सिंह ने भी माफियागिरी से बहुत काली कमाई की है और उसकी भी बहुत संपत्ति है। आपको पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास उसका होटल बुद्धा हेरिटेज है अनंत सिंह का। पिछले कुछ महीने पूर्व रंगदारी प्रकरण मामले में दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव पर FIR दर्ज हुआ था और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उसके बाद वो सलाखों के पीछे, लेकिन रीतलाल यादव फिर से सुर्खियों में है क्योंकि पटना के SSP जो नए कप्तान बने हैं कार्तिकेय शर्मा, वो पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। और जो खबरें निकल के आ रही है कि जो अवैध तरीके से रीतलाल यादव ने जो संपत्ति अर्जित की है उसे कहीं ना कहीं जब्त किया जाएगा। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, रीतलाल यादव को लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही कि पटना पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है, एक्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और अवैध तरीके से जो रीतलाल यादव और उनके भाई साले जितने लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित की है वो जब्त किया जाएगा। पूरी अपडेट क्या है सर? देखिए, मामला ये है कि जो रीतलाल यादव है ये दानापुर का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का है और बहुत खूंखार क्रिमिनल है। और रीतलाल यादव के पर हत्या का, रंगदारी का, अपहरण का बहुत सारे इस पर आरोप लगे हुए हैं और एक बाहुबली की छवि है। अभी 2-3 महीने पहले इसकी गिरफ्तारी हुई, काफ़ी इसके घर कमांडो गए, बहुत बड़ा रेड हुआ। उसके बाद इसने सरेंडर किया। पहले इसको पटना के बेऊर जेल में भेजा गया और फिर वहाँ से इसको भागलपुर जेल भेजा गया। अभी ये भागलपुर जेल में बंद है। अब जो आ रही है खबर वो ये आ रही है खबर कि सीनियर एसपी पटना जो है उन्होंने कुछ अपराधियों की सूची बनाई है और उसमें रीतलाल यादव का नाम है। इसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। रीतलाल यादव की जो काली कमाई हुई है, जो इसने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, तो वो सब जब्त की जाएगी। ये जो संपत्ति जब्त होगी ये कानून है PMLA कानून। इसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हिंदी में इसको कहेंगे धन शोधन निवारण अधिनियम। और इसकी प्रक्रिया ये है कि इसमें जो थाना प्रभारी है वो HDPO के माध्यम से SP को प्रस्ताव देगा और उसके बाद ED के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ED, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय जब्त करेगी संपत्ति। यही मामला है। देखिए, रीतलाल यादव से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, वो अपराधी है तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लेकिन मेरी समस्या ये है कि अनंत सिंह की संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो रही है। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के खड़े हैं। पूरा बिहार जानता है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और देखिए, अनंत सिंह जो है वो कोई रीतलाल यादव से कम बड़ा अपराधी नहीं है। अनंत सिंह ने भी माफियागिरी से बहुत काली कमाई की है और उसकी भी बहुत संपत्ति है। आपको पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास उसका होटल बुद्धा हेरिटेज है अनंत सिंह का। उसके बाद SK पुरी में अनंत सिंह की पत्नी के नाम, नीलम देवी के नाम, होटल बुद्धा इन है। अभी हफ्ता दिन पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी खरीदी है, टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीदी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उस पर गोलियों का भी असर नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है कि अनंत सिंह ने जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है वो उसके पसीने की कमाई है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने खेत में कुदाल चला के 3 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। तो कायदे से अनंत सिंह की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए PMLA के तहत। लेकिन बिहार पुलिस पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव है, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है कि पुलिस मुख्यालय या पटना सीनियर SP की औकात नहीं है अनंत सिंह को टच करने की, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, ये बहुत मतलब खेद की बात है, क्योंकि आज न कल ये रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त करने का मुद्दा भी कोर्ट के समक्ष जाएगा। यदि उसकी संपत्ति जब्त भी होती है तो उसको कोर्ट में वो चुनौती देगा
और कोर्ट में उसका वकील फिर यही बात बोलेगा जो अभी मैं बात कह रहा हूँ कि अनंत सिंह की संपत्ति जब्त नहीं की जा रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ है और रीतलाल यादव को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए जी। सर लेकिन एक सीधे तौर पे ये देखा जाए कि लगातार रीतलाल यादव के सफ़र को देखा जाए तो कई करोड़ों की धन संपत्ति को अर्जित किया है। 18 लिस्ट तैयार किए गए हैं। ये तमाम जानकारी भानु प्रताप दे रहे थे और जिसमें उनके भाई और साले भी शिकंजे में हैं। नहीं, ये तो हमने शुरू में ही ना कहा ना कि रीतलाल यादव से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। अच्छा हो रहा है ये। बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं होगा। जो अपराधी हैं उसकी संपत्ति जब्त कर लो, रीतलाल यादव हो या कोई पीड़ितलाल यादव हो, लेकिन उसमें दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा विधायक है तो उसकी संपत्ति जब्त कर लीजिए, अनंत सिंह का नाम सुन के मतलब सीनियर एसपी या पुलिस मुख्यालय के लोग खटिया तरह से के जांच जाए। होती है सर, इस तरह के मामले जब आते हैं, जब अपराधियों की संपत्ति अर्जित की जाती है जो अवैध तरीके से कमाते हैं, किस प्रकार से पूरा जांच होता है वो समझा दें। देखिए, जांच तो होगी कि अब उसकी क्या संपत्ति है क्या नहीं है इसकी, लेकिन देखिए अपराधी भी बहुत शातिर होते हैं, है ना। शातिर अपराधी इसलिए होते हैं कि ज़्यादातर जो वो संपत्ति रखते हैं वो अपने नाम पर रखते ही नहीं हैं, है ना। वो मान लीजिए वो बेनामी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं बोलचाल में बेनामी संपत्ति, वो किसी काल्पनिक के नाम पर या दूसरे के नाम पर रखते हैं, परिवार के नाम पर रखते हैं। अब मान लीजिए रीतलाल यादव अपनी संपत्ति को अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है, किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर आप उसकी संपत्ति लेने जाइएगा तो वो कहेगा ये तो मेरी पत्नी की संपत्ति है, पत्नी का क्या दोष है, आप पति की गलती के लिए पत्नी को क्यों दंडित कीजिएगा। तो ये सब बहुत सारे लूप होल्स हैं, कानून में भी बहुत छेद हैं जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। फिर भी संपत्ति तो जब्त होती है। जो संपत्ति सिद्ध कर देगी पुलिस कोर्ट के सामने, ईडी के सामने, पहले तक काफी संकट में, तो संकट में रहना, क्राइम भी कीजिएगा संकट में भी नहीं आइएगा। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। मैंने कहा कि रीतलाल से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो रीतलाल पर एक्शन हो रहा है वही एक्शन पलटू राम के मालिक अनंत सिंह पर भी होना चाहिए। चलिए सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और कहीं ना कहीं रीतलाल यादव ने जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उसको लेके जो पटना पुलिस है वो जब्त करेगी। एक्शन शुरू हो चुका है, लिस्ट तैयार है। अब साफ तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कह दिया है कि रीतलाल यादव पे जो कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी। साथ ही पटना पुलिस जो रीतलाल यादव पे कार्रवाई कर रही है वो भी कार्रवाई अनंत सिंह पर ही होना चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह ने भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। साफ तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं मुश्किल घड़ी में रीतलाल यादव नजर आ रहे हैं। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।